सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर सभी को नील की रिपोर्ट्स दिखाते हैं और कहते हैं कि नील को ब्रेन के पास वाली नस पर गोली लगी थी। इसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाती है और कहती है इसका मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर कहते हैं कुछ बातें नील को अभी भी याद है, साथ ही उसके दिमाग ने अपने आप कुछ यादें बना ली हैं। सभी को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आता है। डॉक्टर सभी को समझाते हुए कहते हैं नील को तुम और तुम्हारे बच्चे अपने बीवी बच्चों के रूप में याद हो। सभी हैरान हो जाती है। वह डॉक्टर से कहती है नील ने उस समय हालात संभालने के लिए सिंदूर लगाया था। वह मुझे अपनी पत्नी कैसे समझ सकते हैं? वह तो तेजस्विनी से प्यार करते हैं। डॉक्टर उसकी बातों से सहमत होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि नील तेजस्विनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब उसे कुछ याद ही नहीं है, तो वह तेजस्विनी से कैसे प्यार करेगा? सभी हैरान होकर कहती है अब हम क्या करें? डॉक्टर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जब तक नील को कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तुम नील की पत्नी बनकर उसके सामने जाओ। जब तक उसे सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तुम्हें यह नाटक करना ही पड़ेगा। सभी ऐसा करने से मना कर देती है। डॉक्टर सभी को उसकी मांग का सिंदूर याद दिलाते हुए कहते हैं यह सिंदूर इस बात का गवाह है कि नील से तुम्हारी शादी हुई है। सभी डॉक्टर की बात इनकार करते हुए कहती है मैं और नील तो दोस्त भी नहीं है, तो पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? वह अपनी पत्नी से प्यार करता है और मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। डॉक्टर सभी की बात से सहमत होते हैं और बताते हैं कि वह नील को बहुत अच्छे से जानते हैं। वह सभी से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है नील सिर्फ मेरे लिए एक डॉक्टर है? नहीं, वो मेरे बेटा जैसा है और मैं उसे कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। नील ने तुम्हारी मदद करने के लिए तुमसे शादी की होगी, लेकिन जब उसको तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो तुम पीछे हट रही हो। डॉक्टर सभी से नील की पत्नी होने का नाटक करने के लिए गुजारिश करते हैं। सभी यह सब करने से मना कर देती है, वहां से जाने लगती है। तभी डॉक्टर उससे कहते हैं नील ने तुम्हारे बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और तुम उसको बचाने के लिए छोटा सा नाटक भी नहीं कर सकती। जब तुम्हें नील की जरूरत थी तो वह तुम्हारे साथ खड़ा था, और जब उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम पीछे क्या नहीं हट सकती हो? तुम्हें नील का एहसान चुकाने का मौका मिला है, तो पीछे मत हटो। यह कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सभी को बार बार डॉक्टर की कही हुई बातें याद आती हैं। वह परेशान हो जाती है। तभी अचानक भाग्यश्री हॉस्पिटल से सभी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को लेकर पहुंचती है। भाग्यश्री चिल्लाते हुए सभी को बाहर बुलाने के लिए कहती है। सभी वहां आती है, उनको शांत रहने के लिए कहती है। भाग्यश्री पुलिस से भी सभी को गिरफ्तार करने के लिए कहती है और इल्जाम लगाती है कि यह मेरे पोते पोती को छीनकर यहाँ लेकर आई है। सभी को देखकर इंस्पेक्टर कहती है हमें नहीं पता था कि इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत करी है। इन्होंने बोला कि आपने इनके बच्चे चुराए हैं। सभी हैरान होकर भाग्यश्री से कहती है मैं उनकी माँ हूँ। तभी भाग्यश्री कहती है तुम माँ कहलाने लायक नहीं हो। सभी उनको आराम से घर चलकर बात करने के लिए कहती है, लेकिन भाग्यश्री गुस्से में कहती है कौन सा घर? हमें तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। सभी उनको शांत रहने के लिए कहती है। इसी बीच तारा सभी पर इल्जाम लगाती है मेरे भाई की इज्जत उछालने के बाद अब हम तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। सभी यह सुनकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया है। तारा सभी को अपने फ़ोन में न्यूज़ दिखाती है जिसमें रजत पैसों की हेराफेरी का इल्ज़ाम रजत पे लगाया जाता है। यह देखकर सभी भी चौंक जाती है और कहती है यह सब बकवास है, मैं मीडिया के सामने जाकर सच बोलूंगी। लेकिन भाग्यश्री इस सब के लिए सभी को ही दोष देती है, उसे बुरा भला सुनाती है। भाग्यश्री उसे गुस्से में कहती है कि मैंने रजत से तुम्हारी शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं रजत की निशानी पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। सभी हैरान होती है। इसी बीच भाग्यश्री सभी के सामने गुजारिश करते हुए कहती है मुझे मेरे पोता पोती लौटा दो, मुझसे मेरे बच्चे मत छीनो। ऐसा कहते हुए सभी के सामने रोने लग जाती है। सभी भाग्यश्री की भावना को समझते हुए कहती है मैं आपको बच्चों से अलग नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आपने मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने की कोशिश भी की तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पूरा सच जानने के बाद भी आप कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। सभी साफ कहती है मैं नहीं चाहते हुए भी नील के साथ यह रिश्ता स्वीकार करती हूँ। सभी की यह बात सुनकर सभी लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। सभी कहती है आप लोग हमारी शादी को माने या ना माने,
लेकिन कोर्ट हमारी शादी को मानता है। फिर चाहे आप कुछ भी करो, बच्चों की कस्टडी तो मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। सभी के सामने हाथ जोड़कर सभी कहती है कि मैं तमाशा करना नहीं चाहती। तमाशा नहीं करने के लिए कहती है भाग्यश्री से भी, अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप बेशक कोर्ट में केस कर सकती हैं। सभी ये कह के वहाँ से चली जाती है। भाग्यश्री सभी को बद्दुआ देते हुए कहती है, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी, मैं मेरे पोते पोती को वापस लेकर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर भाग्यश्री से कहती है, आपको कोर्ट केस ही करना होगा। तारा भी भाग्यश्री से कहती है, अभी हम चलते हैं, सभी को हम कोर्ट में देखेंगे। वे सभी लोग जाने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात लीना से हो जाती है। भाग्यश्री लीना को आगाह करते हुए कहती है, सभी मेरे बेटे को खा गई, तुम्हारे बेटे को भी खा जाएगी, वह तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। हाथ जलने का मतलब ये नहीं होता है कि खुद का हाथ आग में डाल के देखो। दूसरों का हाथ अगर जला हुआ है तो वो देख के भी कुछ सीखना पड़ता है कि आग में हाथ डालेंगे तो वो जल जाएगा, ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगी, याद रखना। भाग्यश्री वहां से चली जाती है। लीना परेशानी में पड़ जाती है। दूसरी तरफ नील डॉक्टर से पूछता है कि मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं, वह आए क्यों नहीं, मुझे उनसे मिलना है। तभी सभी आती है और कहती है, मैं यही हूँ। नील सभी को देखकर खुश हो जाता है। सभी नील के पास आती है और पूछती है कि आप कैसे हो। सभी देर से आने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं बच्चों के पास थी, इसलिए देर हो गई। नील सभी के हाथ में अपराजिता के फूल को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, यह मेरा फेवरेट फूल है। सभी नील से पूछती है, क्या आपको कुछ याद नहीं है। नील कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सभी उसको विश्वास दिलाते हुए कहती है, मैं आपको सब कुछ याद दिलाकर रहूंगी। नील को सभी का चेहरा याद आता है, लेकिन उसका नाम याद नहीं आता। उसे अपने आप पर अफसोस होता है, मुझे मेरी बीवी का नाम भी याद नहीं। इधर दरवाजे से लीना सभी और नील को साथ देखती है और सोचती है, मैं एक बार तेजस्विनी के मामले में गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होने दूंगी। मैं सभी को की असलियत नील को याद दिलाकर रहूंगी। दूसरी तरफ भाग्यश्री कहती है, मैं भले ही यहाँ से खाली हाथ लौट रही हूँ, लेकिन अदालत से खाली हाथ नहीं लौटूंगी। वह रजत की कसम खाते हुए कहती है, मैं मेरे पोता पोती को वापस लेकर ही रहूंगी। इधर सभी सोचती है, जितनी ज़रूरत नील को मेरी है, उतनी ज़रूरत मुझे भी नील की है। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नील बच्चों से मिलने की जिद करता है। सभी परेशान होती है, कहीं बच्चे की वजह से नील को सच पता न लग जाए। तभी सई वहां पर पहुंच जाती है। कहती है, मेरे पुकी उठ गए। सई को देखकर नील भी खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। सई नील से कहती है, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी आप जल्दी ठीक हो जाए। नील सोचता है, कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। सई नील को उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। इसी बीच वह नील को आई लव यू पुकी अंकल बोल देती है। तभी नील अंकल सुनकर चौंक जाता है। सभी सई को बाहर भेज देती है। नील सभी से पूछता है, सई ने मुझे पुकी अंकल क्यों बोला। सभी बहाना बनाते हुए कहती है, आप दोनों कोई परफेक्ट मूवी देख रहे थे जिसमें कई कैरेक्टर हैं, उसकी वजह से आप उसे लिटिल पुकी बुलाते हैं और वो आपको पुकी अंकल बुलाती है। यह सुनकर नील सभी से कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे अपनी बेटी भी याद नहीं है, मैं कैसा बाप हूँ। सभी परेशान होती है और भगवान से इस नाटक को करने की हिम्मत देने के लिए प्रार्थना करती है। नील भी परेशान हो जाता है और आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नील अलमारी से अपने कपड़े निकालता है और सभी से पूछता है कि उसके कपड़े अलमारी में क्यों नहीं है। सभी बहाना बनाकर बात संभाल लेती है। कहती है, घर का रेनोवेशन हो रहा था, हम लोगों के कपड़े दूसरे कमरे में हैं। इस दौरान सभी तेजस्विनी की फ़ोटो भी देखती है और चिंता करती है कि कहीं नील इस फोटो को ना देख ले। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।